नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर। दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे वर्ष 2021 की राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाओं को, जैसे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना 2021, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2021, निर्यातक बनो मिशन, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021, जनजाति भागीदारी योजना और इसी के समान अन्य कई महत्वपूर्ण योजनाएं। साथ में इस वीडियो में हमने शामिल किया है कई अन्य पुरानी महत्वपूर्ण योजनाओं को भी, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। अभी अगले कुछ महीनों में राजस्थान में कई महत्वपूर्ण एग्जाम होने वाली है, उस दृष्टि से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए ताकि एग्जाम में कोई प्रश्न आपसे न छूटे। इस वीडियो के PDF का लिंक वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है, वहां पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी इसका लिंक दे दिया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 17 जुलाई 2021 को प्रदेश में शुरू की गई मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति वर्ष कितने रुपए तक का अनुदान मिलेगा? तो कितने रुपए तक का अनुदान मिलेगा? ऑप्शन बी 12,000 रुपए। आइए इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो ध्यान रखना है, इसकी लॉन्च डेट है 17 जुलाई 2021। आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है किसी भी योजना की लॉन्च डेट, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 जुलाई 2021 को ये योजना लॉन्च हुई है और राजस्थान सरकार ने किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया है। ध्यान रखना है, इस योजना के तहत राजस्थान सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह 1,000 रुपए, ध्यान रखना है 1,000 रुपए की सब्सिडी है प्रति माह के हिसाब से, और अधिकतम 12,000 रुपए प्रति वर्ष अनुदान देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं इसमें कि सब्सिडी और बिल का जो गैप आएगा वो सीधे किसान के खाते में जमा होगा। जैसे कि सब्सिडी अभी 1,000 रुपए है प्रति माह के हिसाब से और एक महीने का 900 रुपए का बिल आया किसान का, तो जो 100 रुपए हैं वो सीधे खाते में जमा हो जाएंगे किसान के। इससे क्या होगा, किसानों में जो बिजली की बचत करने की आदत को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 4 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा राजस्थान के किस जिले से सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान यानी बोल्ड परियोजना की शुरुआत की गई है? तो कहां से की गई है इस योजना की शुरुआत? ऑप्शन सी उदयपुर। तो ध्यान रखना है कि 4 जुलाई 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा, ये देशव्यापी योजना है, पूरे देश में चल रही है, द्वारा मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने हेतु सूखे भू क्षेत्र पर बांस मरुद्यान यानी कि इंग्लिश में इसका नाम है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, बोल्ड, शॉर्ट में इसका बोल्ड नाम है, परियोजना का राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित निकल मंडावा के आदिवासी गांव से शुरू की गई है। ध्यान रखना, इस गांव का नाम भी निकल मंडावा गांव से शुरू की गई है उदयपुर के, और इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा कि 5,000 पौधों को शुष्क भूमि पर लगाया गया है। इसके साथ दोस्तों मैं बता दूं कि इसके नाम एक रिकॉर्ड और बना है, वो रिकॉर्ड है कि एक दिन में किसी क्षेत्र विशेष में सबसे ज्यादा बांस के पेड़ उगाए जाने का रिकॉर्ड भी इसके नाम दर्ज हुआ है। ध्यान रखना है 5,000 पेड़ इसमें उगाए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हाल में ही लागू इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो कितने रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? ऑप्शन सी 50,000 रुपए। तो ध्यान रखना है कि 13 अप्रैल 2021 को, ध्यान रखना है ये डेट ध्यान रखनी है, 13 अप्रैल 2021 को राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गई है, और इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 5 जून 2021 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है? ऑप्शन बी राजस्थान। महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, बिल्कुल लेटेस्ट योजनाएं, इसलिए पूछे जाने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। इस योजना का उद्देश्य है राज्य के गरीब छात्रों को सहायता देना, और 5 जून 2021 को ये लॉन्च हुई है। इसकी लॉन्च होने की डेट भी हमें याद रखनी है।
इसमें छात्र और छात्रा को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि तक ही दिया जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है। इस योजना में कौन कौन से वर्ग शामिल है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, जिनकी आय प्रति वर्ष 8 लाख रुपए से कम है, और माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल, ये 2 नहीं है, ये 11 है, पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं को ही इस योजना का लाभ दिया जाएगा। ध्यान रखना, पे मैट्रिक्स 11। इसके अलावा इसमें यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों में जो 50% हो वो छात्राएं हों, और इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान है कि आवास छोड़कर अन्य प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग करने वाले छात्र को भोजन एवं आवास हेतु 40,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सारे प्रावधान ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। 1 मई 2021 से शुरू की जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति वर्ष कितने रुपए तक के उपचार की सुविधा मिल सकेगी? तो कितने रुपए तक की उपचार की सुविधा मिल सकेगी? ऑप्शन सी 5 लाख। तो ध्यान रखना है, जो बीमारियों के भारी भरकम खर्च से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी लॉन्च की डेट ध्यान रखनी है। लॉन्च कब हुई थी? 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी, और इस योजना में प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष, ध्यान रखना है, परिवार के हिसाब से, व्यक्ति के हिसाब से नहीं है, प्रत्येक परिवार को 5 लाख प्रति वर्ष के उपचार की सुविधा मिलेगी। इसकी लॉन्च होने की डेट है 1 मई 2021। तो ये फैक्ट ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, 25 जून 2021 को प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों की समुचित परवरिश के लिए किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन सी कोरोना बाल कल्याण योजना। तो इसमें कुछ प्रावधान है। तो इसमें है कि अनाथ बालक बालिकाओं हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा, 18 वर्ष तक का प्रतिमाह 2500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी, 18 वर्ष पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता, और 12वीं तक की निःशुल्क शिक्षा। तो ये कुछ प्रावधान है जो हमें याद रखने। आगे चलते हैं। 23 जुलाई 2021 को राजस्थान सरकार ने प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए किस योजना के प्रारूप को मंजूरी दी है? तो ये कौन सी योजना है? ऑप्शन बी जनजातीय भागीदारी योजना। तो ध्यान रखना है कि प्रदेश के जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए इस योजना को मंजूरी दी है, और ये आदिवासी दिवस पर इस योजना की शुरुआत होगी यानी 9 अगस्त को। इस योजना के तहत सरकार की ओर से उन कामों को ही अनुमति मिलेगी जिनमें कम से कम 50% भाग जनजातीय समुदाय का है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना है कि 50% भाग जनजातीय समुदाय का होना चाहिए, उन्हीं कामों को इसमें अनुमति मिलेगी। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवंबर 2020 में किस जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना आरंभ नहीं की गई है? तो किस जिले में नहीं की गई है? ऑप्शन डी अजमेर। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने राज्य के टीएसपी क्षेत्रों के जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत दूसरी संतान, ध्यान रखना, दूसरी संतान के जन्म पर मां को 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो ये सारे फैक्ट हमें ध्यान रखने, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चारे जिलों के नाम, ये राशि और दूसरी संतान के जन्म पर इस योजना का फायदा दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 में एक बार अभी हाल में ही पूछा जा चुका है, और भविष्य में भी इसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे अच्छे से याद करके जाना है। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी जयंती यानी 20 अगस्त 2020 पर अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर किस योजना की शुरुआत की गई? तो किस योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए इंदिरा रसोई योजना। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। हाल में ही वसुंधरा जी की अन्नपूर्णा रसोई योजना को बंद कर उसकी जगह अशोक गहलोत ने 8 रुपए में भरपेट भोजन की इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। हाल में ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर इसे प्रदेश भर के 213 निकायों में 358 रसोई के साथ शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 2 बार पूछा जा चुका है आरपीएससी के एग्जाम में। एक बार आरपीएससी असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर 2021 और एक बार पूछा जा चुका है आरपीएससी लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन 2020।
और इसके अलावा ये आगे भी बहुत ज्यादा इसके पूछे जाने के चांस है, तो इसे एकदम याद कर लीजिए। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है? 20 अगस्त 2020। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान कृषि विभाग ने जैविक उत्पादों की ऑनलाइन खरीद बिक्री के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो ये कौन सा मोबाइल ऐप है? ऑप्शन बी, राज किसान जैविक। तो ध्यान रखना है, राजस्थान कृषि विभाग ने ये लॉन्च किया है और राज किसान जैविक मोबाइल ऐप बनाए हैं, जिसके जरिए राज्य में अब जैविक उत्पादों की खरीद बिक्री पर घर बैठे ही ऑनलाइन की जा सकेगी। तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट ऐप है राज किसान जैविक। आइए आगे चलते हैं। हाल ही में राजस्थान की कौन सी योजना को देश भर में प्रथम स्थान मिला है? तो कौन सी योजना को देश भर में प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। दोस्तों 2019 में ये योजना पुरानी है, लेकिन 2019 में ये चर्चा में रही थी काफी। इसके कुछ कारण है। कारण नंबर 1 है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी मासिक रैंकिंग में राजस्थान सरकार की इस योजना को 16 राज्यों में पहला स्थान मिला, जो कि बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। और राजस्थान और केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करने की योजना बना रही है, इसलिए चर्चा में रही थी। दूसरा कारण इसका यह है कि राजस्थान बजट 2019-20 में इसमें कुछ और दवाओं, कुछ और बीमारियों को इसमें शामिल किया गया था। कैंसर, हृदय, गुर्दा रोग और सांस, इनकी बीमारियों की जो दवाएं हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, इसलिए इसमें रिसेंट अपडेट हुआ है। हालांकि ये योजना पुरानी है और ये है 2 अक्टूबर 2011 को अशोक गहलोत सरकार द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो ध्यान रखना है, इसमें कुछ नई दवाओं को शामिल किया गया है। योजना की डेट ध्यान रखनी है और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो मासिक रैंकिंग है उसमें भी इसको प्रथम स्थान मिला था। ये सारे फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं। आगे चलते हैं। 13 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री राजनीर योजना की घोषणा की गई। इस योजना के तहत कितनी राशि का बजट रखा गया है? तो कितना बजट रखा गया इसके तहत? ऑप्शन बी, 25 करोड़। तो ध्यान रखना है, इसके तहत राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15,000 लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। तो ये लिमिट याद रखनी है हमें कि इससे कम होने पर ही शुल्क माफ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। और इसके लिए बजट 2020-21 में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो दोनों फैक्ट याद रखने हैं, शहरी क्षेत्रों के लिए है 15,000 लीटर से कम होने पर शुल्क माफ किया जाएगा और 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2019 से प्रदेश भर में भामाशाह कार्ड के स्थान पर किस कार्ड की शुरुआत की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एकदम अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में इसमें किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो किस कार्ड की शुरुआत की गई? ऑप्शन सी, जन आधार कार्ड। तो ध्यान रखना है, भामाशाह कार्ड के स्थान पर अब जन आधार कार्ड की शुरुआत की गई है। 31 मार्च 2020 तक ये भामाशाह कार्ड के स्थान पर जन आधार कार्ड आ जाएगा। और इसकी टैगलाइन ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसकी टैगलाइन है, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखना है, परिवार की महिला को परिवार का मुखिया बनाया गया है और उसी के नाम से, मुखिया के नाम से ये कार्ड जारी किया जाएगा। तो इसमें ये देख लेते हैं कि इसका जो लाभ है वो सरकारी योजनाएं, ई कॉमर्स और बीमा सुविधाएं, इन सब को इससे जोड़ा जाएगा और राशन कार्ड के स्थान पर भी इसे यूज किया जाएगा। ध्यान रखना है, 2019 और 20 के बजट में इसकी घोषणा हुई है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें नगद लाभ व गैर नगद लाभ, इन दोनों का लाभ इसमें दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभी, नगद और गैर नगद लाभ दोनों को इससे जोड़ा जाएगा। इसकी पात्रता बता दूं मैं, इसकी पात्रता है 18 या 18 साल से ज़्यादा की कोई भी महिला को इसका मुखिया बनाया जाएगा। इसके अलावा यदि महिला 18 साल से ज़्यादा की नहीं है परिवार में, तो 21 साल या 21 साल से ज़्यादा का कोई भी पुरुष को परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसके आधार पर जन आधार कार्ड जारी किया जाएगा। यदि ये दोनों ही नहीं है, 18 वर्ष और 21 वर्ष की पुरुष और महिलाएं घर में, तो कोई भी जो अधिकतम आयु का सदस्य है उसको परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसके नाम से आधार कार्ड, जन आधार कार्ड जारी किया जाएगा। ध्यान रखना है, इसमें 10 अंकों का
ये 10 अंकों का है। जो आधार कार्ड होता है वो 12 अंकों का होता है, लेकिन ये 10 अंकों का इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कितने अंकों का है जन आधार कार्ड, तो ये 10 अंकों का एक नंबर है। इसके अलावा इसको पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के रूप में भी इसको प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये सारे फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं, किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको करने में सक्षम होंगे। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में पालनहार योजना के अंतर्गत किस बीमारी के मरीजों के बच्चों को शामिल किया गया है? तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी, सिलिकोसिस। तो ध्यान रखना है, सिलिकोसिस से पीड़ित जो लोग मर चुके हैं उनके बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। तो ध्यान रखना, योजना पुरानी है लेकिन दोबारा ये चर्चा में रही 2020 में। तो इसे लॉन्च 2005 में किया गया था और इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी योजना। और 28 जनवरी 2020 को इसे दोबारा इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। संशोधन यह है कि सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को पालनहार योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। अब इसमें क्या प्रावधान है कि जो अनाथ बच्चे हैं, सिलिकोसिस पीड़ित जो लोग मर चुके हैं, उनके जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, उनके लिए इसमें पालनहार परिवार को, जो परिवार पालन करेगा उस परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों हेतु 500 रुपये प्रति माह मिलेंगे और 6 से 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रुपये प्रति माह इसमें अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो जरूरी सामान है बच्चों के, उनके लिए उनको 2000 रुपये प्रति वर्ष का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई थी, अभी इसमें सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को भी शामिल किया गया है और इसमें 500 रुपये प्रति माह और 1000 रुपये प्रति माह उम्र के हिसाब से इसमें अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 2000 रुपये प्रति वर्ष भी इसमें आवश्यक सामानों के लिए अनुदान दिया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। 13 मार्च 2020 को कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना की घोषणा की गई है? तो कौन सी योजना की घोषणा की गई है? ऑप्शन बी, थार योजना। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना है। तो ध्यान रखना है, हाल में कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए थार यानी ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान। दोस्तों इसकी जो फुल फॉर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इसको पूछे जाने के चांस हैं। तो ध्यान रखना है, ट्रांसफॉर्मिंग एंड हार्वेस्टिंग एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान, ये इसकी फुल फॉर्म है और इसका उद्देश्य है कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना। थार का नाम सुन के लगता है कि थार क्षेत्र के विकास के लिए कुछ योजना चलाई जा रही होगी, लेकिन ये अलग तरह की योजना है। इसमें कृषि क्षेत्र में नए निवेश को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, तो नाम से भ्रमित ना होएं इसमें। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि क्षेत्र में लागत को कम करना, कृषि की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, ये सारे उद्देश्य हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म, इसका उद्देश्य, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 9 फरवरी 2020 से शुरू नवजात सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है इस योजना का उद्देश्य? ऑप्शन बी, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। तो ध्यान रखना है, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है और इस योजना के अंतर्गत वेरी इंपॉर्टेंट कंगारू मदर केयर तकनीक को शामिल किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए कि कंगारू मदर केयर तकनीक किस योजना से संबंधित है। तो इसका नाम आते हैं आप नवजात सुरक्षा योजना, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि नवजात सुरक्षा योजना में किन किन चीज़ों का प्रावधान है। तो उसमें एक होगा कंगारू मदर केयर तकनीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। हाल ही में पशुपालकों और कृषकों के लिए कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई? तो किस जिले से की गई? ऑप्शन सी, जयपुर। तो ध्यान रखना है, जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है और इस प्रोजेक्ट में 30% सरकार, 10% डेयरी उद्यमी और 60% राशि बैंक की ओर से लोन दी जाएगी। तो ये प्रतिशत ध्यान रखना है, किसका कितना योगदान रहेगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, और जयपुर से इसकी शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कोटा से किस अभियान का शुभारंभ किया गया?
तो किस अभियान का शुभारंभ किया गया? ऑप्शन ए, सुपोषित मां अभियान। ध्यान रखना है कि कुपोषण मुक्त भारत बनाने की दिशा में राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में जन सहभागिता से इस अभियान की शुरुआत की गई है और इससे शुरुआत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की है और ध्यान रखना है कोटा से की है इसकी और जन सहभागिता से इसकी शुरुआत हुई है। तो ये दोनों फैक्ट हमें ध्यान रखने हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है? तो किस सरकार ने दी है? ऑप्शन ए, राजस्थान। तो ध्यान रखना है, गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने के मकसद से हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा करने के लिए, ध्यान रखना, निःशुल्क यात्रा कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। आगे चलते हैं, प्रदेश की गुरु गोलवलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो अब क्या नाम हो गया है इसका? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना। तो ध्यान रखना है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए योजना है, विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण और रखरखाव के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी 2014-15 में। पुरानी योजना है लेकिन इसका नाम हाल में ही बदला गया है, इसलिए फिर से चर्चा में रही है। इसलिए आपको इसका वर्ष भी याद रखना कि कब ये चालू की गई थी। तो 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई थी और इस योजना का नाम बदलकर अब महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना रख दिया है। एक और फैक्ट है इसमें कि गुरु गोलवलकर ये कौन थे? ये थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के सेकंड नंबर के इसमें सरसंघ चालक थे ये, और वैसे ये लेखक भी थे। अगर आ जाए कि ये किससे संबंधित है तो ये एक लेखक है। आगे चलते हैं, राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया है? 2019 की एक महत्वपूर्ण योजना है, तो ध्यान रखना है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके अंतर्गत पुरुष बेरोजगारों को 3,000 रुपये प्रति माह और महिला, विकलांग और ट्रांसजेंडर इनको 35 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ते के रूप में मिलेगा। आवेदक की उम्र 21 से 35 वर्ष होनी चाहिए और ध्यान रखना है पहले ये 650 से 750 के बीच में थी ये, जिसे 2019-20 के वित्तीय वर्ष में बढ़ा दिया गया है। तो ध्यान रखना है, ये सारे फैक्ट हैं, ये हमें याद रखने हैं। 5 जून 2020 को राज्य सरकार द्वारा किस योजना के तहत राजस्थान पुलिस कर्मियों के लिए रोडवेज बसों में स्थायी पास की व्यवस्था की गई है? तो ये कौन सी योजना है? तो ध्यान रखना है, ये है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना। तो प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों को, सबके लिए नहीं है, उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। अगली योजना है 1 सितंबर 2019 से केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना और राजस्थान की भामाशाह योजना को मर्ज करके क्या नाम दिया गया है? तो क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन बी, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। ध्यान रखना है, केंद्र सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है और पिछली सरकार की वसुंधरा राजे सरकार की भामाशाह योजना, इनको मर्ज करके अब इस योजना का नाम है आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं, 18 दिसंबर 2019 से शुरू इंदिरा महिला शक्ति योजना के लिए प्रदेश में कितने बजट की व्यवस्था की गई है? तो कितने बजट की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन बी, 1000 करोड़। तो ध्यान रखना है, जयपुर से इस योजना की शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है इसमें। अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? तो कहां से किया गया? ऑप्शन बी, जयपुर से। तो ध्यान रखना है कि जनता को सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है और इसको शुरू किया है जयपुर में। इसकी शुरुआत जयपुर से हुई है। इस योजना के अंतर्गत गांव में एक पुरुष और एक महिला का चयन स्वास्थ्य मित्र के रूप में किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी थीम क्या है? ध्यान रखना, थीम ऐसी है कि लग नहीं रही थीम जैसी, तो ऑप्शन देके आप घबराना मत। व्यक्ति स्वस्थ रहे, उसे बीमारी लगे ही नहीं,
या बीमारी होने की आशंका कम से कम हो। तो ये थीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब कुछ पोर्टल, कुछ ऐप्स और कुछ विशेष प्रकार के प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो चलाए गए थे उन पे भी डिस्कस कर लेते हैं, वो भी इतने इंपॉर्टेंट है। कोरोना संकट के दौरान श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हाल ही में किन पोर्टल की शुरुआत की गई? तो क्या है इस पोर्टल के नाम? आंसर है इसका सी, ए और बी दोनों। ध्यान रखना है, राज कौशल पोर्टल और श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इन दोनों की शुरुआत कोरोना संकट के दौरान श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए की गई है। ध्यान रखना है, राज कौशल पोर्टल और श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, इन दोनों का नाम ध्यान रखना है आपको। 29 जुलाई 2021 से राजस्थान सरकार ने इच्छित निर्यातकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस मिशन की शुरुआत की है? तो किस मिशन की शुरुआत की है? ऑप्शन बी, मिशन निर्यातक बनो। आइए इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम यानी रीको, इन दोनों का ये संयुक्त मिशन है और इसका उद्देश्य है 22,000 निर्यातक बनाना। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उद्योग विभाग और रीको का संयुक्त मिशन है और 22,000 निर्यातक बनाने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। अगला, हाल ही में प्रदेश में डॉक्टरों को ऑनलाइन परामर्श के लिए किस ऐप को विकसित किया गया? तो किस ऐप को विकसित किया गया ऑनलाइन परामर्श के लिए? आयु एवं सेहत साथी ऐप, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए स्टार्टअप है मेडकार्ड्स, इसके साथ मिलकर इस ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का उद्देश्य है कि ऑनलाइन ही डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में ये सक्षम बनाएगा। तो ध्यान रखना है, बेसिकली पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और मेडकार्ड्स इस स्टार्टअप के साथ ये लॉन्च हुआ है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। तो ध्यान रखना है, आपात वक्त के दौरान इमरजेंसी पास के लिए ये लॉन्च किया था उस समय राजस्थान सिटीजन मोबाइल ऐप और इसका उद्देश्य है आपात वक्त के दौरान इमरजेंसी पास बनाना। हाल ही में शुरू प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध किस क्षेत्र से? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो किस क्षेत्र से है? शिक्षा। तो ध्यान रखना है, इसकी एक तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। इसकी शुरुआत हुई है, ध्यान रखना है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए है, विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए ऑनलाइन पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराना और उससे जोड़ना इनको। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसकी फुल फॉर्म और इसका उद्देश्य है, विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए है और इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आगे, राजस्थान में रेलवे अपने कर्मचारियों को किस नाम से स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करेगा? तो किस नाम से जारी करेगा राजस्थान में रेलवे अपने कर्मचारियों को? ऑप्शन सी, उम्मीद। तो ध्यान रखना है, रेलवे कर्मचारियों की स्वास्थ्य अब स्मार्ट होने जा रही है और अब इसमें मौजूदा और सेवानिवृत्त दोनों प्रकार के कर्मचारियों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करेगा रेलवे, उम्मीद नाम से। हाल ही में व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस पोर्टल की शुरुआत हुई है व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए? ऑप्शन बी, राज उद्योग मित्र। तो ध्यान रखना है, उसका उद्देश्य है राजस्थान के युवाओं को व्यापार लगाने के लिए प्रेरित करना। इसकी टैगलाइन ध्यान रख लीजिए, सरकार का हाथ उद्यमी के साथ, ये इसकी टैगलाइन है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कौन से एक पोर्टल की स्थापना की गई है? तो क्या है पोर्टल? ऑप्शन ए, राज किसान साथी। तो ध्यान रखना है, पोर्टल के माध्यम से किसानों को सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल सकेगा। हाल ही में संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो किस ऐप का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन ए, देववाणी ऐप। ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर की ओर से तैयार किया गया है
और कक्षा 3 से 12 तक के लिए ये शुरू किया गया है। ये दोनों चीज ध्यान रखनी है। 12 सितंबर 2019 को प्रदेश में सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए राजस्थान जन सूचना पोर्टल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय आता है उस समय ये, तो ये हमें नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजस्थान तारबंदी योजना। राजस्थान तारबंदी योजना के अंतर्गत तारबंदी खर्चे में राज्य सरकार और किसान का अनुपात क्या रहेगा? तो ये अनुपात क्या रहेगा? ऑप्शन ए 50-50। तो ध्यान रखना है, आवारा पशुओं से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत तारबंदी का 50% खर्चा राज्य सरकार द्वारा और शेष 50% किसान द्वारा वहन किया जाएगा। अगला प्रश्न है 30 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एनीमिया व नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो कहां से किया? ऑप्शन सी जोधपुर। ध्यान रखना है, एनीमिया और नशा मुक्ति की समस्या से निजात के लिए एनीमिया मुक्त अभियान और नशा मुक्त अभियान इसकी शुरुआत की गई गवर्नमेंट ने और जोधपुर से इस अभियान को शुरू किया गया था। विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्रों में टैबलेट और सिरप ये इसमें उपलब्ध कराई गई है इसके तहत। मई 2019 को प्रोजेक्ट सेव मां का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो प्रोजेक्ट सेव मां का शुभारंभ प्रदेश के किस जिले में किया गया? ऑप्शन ए श्री गंगानगर। तो ध्यान रखना है कि CSR पहल के तहत प्रोजेक्ट सेव मां का शुभारंभ गंगानगर में किया गया है और इसका उद्देश्य है महिलाओं में बढ़ रही सर्वाइवल कैंसर की समस्या का पता लगाकर उन्हें अच्छी मेडिकल सेवा प्रदान करना। और जैरत पैथ लैब्स और स्वास्थ्य कल्याण विभाग द्वारा ये जो अभियान है ये चलाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। 18 मई 2020 को शुरू की गई इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना में किस रंग का किट दिया जा रहा है? तो किस रंग का किट दिया जा रहा है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी कि ब्लू कलर और पिंक कलर। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। राजकीय चिकित्सालय यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए है और इसमें बालक और बालिकाओं दोनों के लिए ये किट दी जा रही है। ये तो ध्यान रखना है कि बालक और बालिका दोनों के लिए दी जा रही है और इसमें बालिकाओं के लिए पिंक कलर की किट और बालकों के लिए नीले कलर की किट दी जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। और ये योजना कब लॉन्च हुई थी? 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा हुई और हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए, नवजातों को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए इसकी घोषणा हुई थी। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। इसका कलर नीला कलर बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए पिंक कलर और हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा हुई थी। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो नई वीडियो के अपडेट्स आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।